सरकार हमको लालीपाप दिखा दिखा के रखी है और आज 4 साल हो गए हमारी मांगों पर कोई भी। हम लोग को 3250 दे तो उसमें क्या बच्चे को क्या पढ़ाएंगे और क्या लिखाएंगे। हम लोग बहुत जैसे सरकार है छोटे छोटे बच्चा ला अभी सो जा बेटा तो लालीपाप दूँ खो दूँ ऐसे कहता ना, वैसी है सरकार जो है। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी न्यूज़ और वीएलसी न्यूज़ में फिर से एक बार मितानिनों का संघर्ष जो है वो यहाँ पर थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। इनकी मांगे कहाँ तक है और क्यों नहीं मान रही सरकार, क्या कारण है कि सरकार, राज्य सरकार और मितानिनों का जो आपसी जो समझौता है मांगों को लेकर वो क्यों तालमेल में नहीं बैठ पा रहा है, क्या संघर्ष की कहानी है, आइए जानते हैं। बताएंगे इस वक्त आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? इस वक्त हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, नज़रअंदाज कर दिए हमारी मांगों को। नज़रअंदाज हमारी सरकार कर रही है जिनसे हम मांग रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं जी, बताएंगे। अभी आप लोग क्या यही चाह रहे हैं कि अभी 23 तारीख से 27 तारीख तक हमारा 5 दिन का महापड़ाव था, उसमें भी सरकार हम लोग को वहाँ पर टिकने नहीं दी, मात्र 1 दिन का परमिशन दी, जबकि 12 महीने में 31 तारीख को सूचना दे दिया गया था महापड़ाव का। अब उसके बाद भी सरकार यदि नहीं कर रही है तो हम अनिश्चितकालीन के लिए बाध्य हो गए हैं। और भूपेश सरकार को सोचना चाहिए कि हम जहाँ रोड में बैठे हैं वो भी किसी की बेटी है, बहू है, और ऐसे रोड में ला के हमको कटघरे में खड़े कर दिए हैं कि हम कहीं के नहीं रह रहे हैं। राज्य सरकार तो मानदेन देने की बात कर रही है, फिर कहाँ पर बात अड़क रही जी, आप बताएं। राज्य सरकार अभी जो घोषणा पत्र हमारे लिए जो किए थे उसमें वो हम अड़े हुए हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। केवल एक प्रस्ताव ऐसा पारित हुआ है, बोला जा रहा है उनके द्वारा, पर ऐसा कुछ भी हमको नज़र नहीं आ रहा है कि वो घोषणा किए हैं या पूरा पारित कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी कुछ मीडिया में बात आई थी सामने कि आप लोगों को नर्सरी शिक्षक का भी पद, एक जवाबदारी पद दे रहे हैं। उन्होंने तो खुद ही मांग पत्र में लिखा था कि नर्सरी शिक्षक का दर्जा दूंगा और कलेक्टर दर पर मानदेय को वृद्धि करूंगा, लेकिन हमारे द्वारा अभी 5 दिन का महापड़ाव करने के बाद हम मंत्रानी के बंगले में गए, वहां हमारी ओएसडी यादव जी से बात हुई, उन्होंने सहानुभूतिक हमको बस एक विचार रखा, लेकिन कहीं से संतुष्टजनक नहीं था। और चूंकि हमारे से मंत्रानी मिली ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि वो नर्सरी शिक्षक का दर्जा और हमारी मानदेय में कलेक्टर दर पर वृद्धि करने की बात कही है। जब तक हमको ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिलता तब तक हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल को रखेंगे। और हम अभी नाराज हैं और बहुत ही आश्वस्त बिल्कुल हम कि सरकार हमको लालीपाप दिखा दिखा के रखी है और आज 4 साल हो गए हमारी मांगों पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। तो अब अभी ऐसा कौन सा मांग है, ऐसा कौन सा मांग आप लोगों ने कर बैठे हैं जो राज्य सरकार सुन नहीं रहा है जी, एक बार फिर से बताएंगे आप। ये हमारा कलेक्टर दर में मानदेय देने की बात घोषणा पत्र में उनके द्वारा कही गई थी। दूसरा है नर्सरी शिक्षा का हम दर्जा देंगे, लेकिन आज 4 साल हो गए भूपेश सरकार से अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला है हमको। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? हाँ, ये हड़ताल हमारा मतलब 23 तारीख से 27 तारीख तक था। उसमें हम लोग मतलब को लग रहा था कि कुछ तो घोषणा कर देंगे, लेकिन हम लोग का कोई घोषणा नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग अभी अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पे बैठेंगे। कब से दे रहे हैं आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल? अभी हम लोग 28 तारीख से दे रहे हैं। ये दुर्ग में होगा कि मतलब रायपुर में? क्या दुर्ग जिला में होगा। दुर्ग जिला में होगा। जी अभी आप बताएंगे, कहाँ से आए हो आप? मैं पोटिया कला दुर्गा से। पोटिया कला से क्या समस्या है? हम लोग का तनख्वाह दे रहे हैं, बहुत समस्या है। समस्या बहुत ज़्यादा है। हम लोग को 3250 दे तो उसमें क्या बच्चे को क्या पढ़ाएंगे और क्या लिखाएंगे। हम लोग बहुत है गरीब। आप सहायिका है, कार्यकर्ता? सहायिका हूँ, बहुत परेशानी हम लोग को। अभी क्या मानदेय मिल रहा है आपको? 3250 देते हैं। 3250? हाँ। इसमें गुजारा नहीं हो रहा है? कुछ भी गुजारा नहीं हो रहा है। जी आप बताएंगे कुछ, आप कब से हैं यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? जी मैं 2003 से हूँ, लेकिन मानदेय इतना कम है हम लोग का कि सरकार को हमको बताने में भी शर्म आता है कि हमारा मानदेय इतना। कितना है अभी मानदेय? 3250 है, लेकिन वो भी पैसा रुक के आ रहा है, हमारा पूरा पैसा नहीं आ रहा है। तो अभी आप अगर इतना कम मानदेय है तो इतना कम मानदेय में आप इतना कैसे काम कर रहे हैं अभी तक? वही तो बहुत पीड़ित है, हम लोग बहुत परेशान हैं कि इतने कम मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं। जी आप कुछ बताएंगे, आपको किस तरह से समस्या आ रही है आपके पारिवारिक जीवन में? हमारा मानदेय बहुत ही कम है। हम कलेक्टर दर की मांग किए हैं शासन से, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें सरकार कलेक्टर दर दे और क्या बोलते हैं, हमारे कम से कम जीने लायक हमको पैसा दे, सरकार राशि दे।
अभी यहाँ पर किन मांगों को लेकर आप लोग फिर से यहाँ पर कल धरना देना चाह रहे हैं? मैडम हमारा इतने दिन से काम करते हैं, जैसे सरकार है छोटे छोटे बच्चा ला अभी सो जा बेटा तो लाली पाप दूँ खो दूँ ऐसे कहते हैं ना, वैसे ही सरकार जो है हमारा 2 महीना के अभी जब भी हड़ताल करते हैं मैडम 2 महीना के टाइम से 15 दिन के टाइम से कर करके हमारा भुलवार के इतना दिन तक रखे। अब चुनाव के समय आगे तब भी हमारा वही करा थी मैडम। और 2000-2500 के तनख्वाह में आजकल बताएं भी शर्म आते, कोई के घर में आदमी है कोई के घर में नहीं है, किराया का मकान है, 2000 के तनख्वाह क्या कर सकते। ये सरकार एकदम अंधा हो के आँख मूंद के बैठ गई मैडम। तो अभी क्या चाह रहे हो आप सरकार से? हमारा पूरा मान यानी कलेक्टर दर पे तनख्वाह मिलना चाहिए, हमारा मान दे नहीं पेमेंट मिलना चाहिए और कलेक्टर दर पे मिलना चाहिए मैडम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनकी मूल समस्या जो है राज्य सरकार सुन नहीं रहा है। इनको कलेक्टर से उम्मीद था कि इनको कलेक्टर दर का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन ये कलेक्टर दर की मानदेय से भी वंचित है। अब कल से इन लोग मजबूर होकर कल यहाँ पर पंडाल लगा के इसी जगह पर बैठेंगे। अब देखना ये है कि क्या इनको जो कलेक्टर मानदेय की राशि मिल पाती है या इनकी जो मांगे हैं राज्य सरकार से, जैसे राज्य सरकार ने इन लोगों से वादा किया था, क्या इनका वादा पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है, देखना ये है। बने रहिए हर खबर के लिए VLC एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।